हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आया कंटेनर, तो हमने देखो शॉर्टकट भी बताऊंगा आज। डिव क्लास लिखते हैं ना, डिव क्लास किस लिए यूज करते हैं? क्लास यूज करने के लिए। फुल स्टॉप लिखा मैंने, कंटेनर लिखा, एंटर मारा, डिव क्लास कंटेनर अपने आप लिखा आ गया। ठीक है, आगे हमारे पास अब क्या करेंगे, सी एस एस देते हैं। इसका नाम स्टाइल डॉट सी एस एस, नई फाइल ली, इसका नाम दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। अब यहाँ लिखते हैं, जरा क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप, पहले सबसे पहले मैंने बताया था स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। तो ये लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, आ गया। अब आते हैं हम यहाँ पे, लिखते हैं सबसे पहले कंटेनर, फुल स्टॉप कंटेनर, क्योंकि नाम हमने क्या दी थी, क्लास दी थी। क्या, जब हम प्री डिफाइंड टैग यूज करेंगे, जो कल मैंने बताए थे, तो हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जब हम खुद से नाम डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। विथ 80%, हाइट 1000 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। हो गया, आ गया होगा बॉक्स। रन करते हैं, यहाँ जाके राइट क्लिक किया हमने, ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर रन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। आ गया, सेंटर में चाहिए, सेंटर में चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन ऑटो। तो ये क्या काम करेगा, लेफ्ट और राइट से इक्वल मार्जिन ले लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मार्जिन ऑटो लिखने से आ गया बॉक्स। तो ये हमारा मार्जिन बिल्कुल बीच में आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद सेकंड, इसके अंदर एक हेडर लेंगे, ये वाला है ना, टॉप बार। तो कंटेनर के अंदर चाहिए, है ना, तो इसको नीचे भेज दो। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कमेंट बनाने की भी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें लिख दिया मैंने कंटेनर क्लोज, बताने के लिए कि यहाँ बंद हो रहा है, और यहाँ लिख दिया मैंने कंटेनर स्टार्ट। ठीक है, इसके बीच में कोड करेंगे। क्या, कंट्रोल के से ऐसे करते हैं ना, पर वो कमेंट बन जाता है। हाँ, इसमें कंट्रोल क्वेश्चन मार्क है। हो गया, अब इसमें चाहिए हेडर, तो मैंने यहाँ लिखा हेडर। हेडर में बताया था प्री डिफाइंड टैग है। तो क्या करेंगे, जब प्री डिफाइंड टैग यूज कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट हेडर लिखेंगे। ठीक है, इसमें मैंने क्लास नहीं लगाई ना, विथ 100%, हाइट 90 पिक्सल, अच्छा अच्छा 50 भी देते, 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड, रेड। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आ गया हमारा टॉप बार। ठीक है, ये टॉप बार हो गया हमारा। सेकंड क्या चीज चाहिए हमें, एक हेडर चाहिए। अच्छा, ये मैंने यार हेडर नाम दे दिया इसका, मैं इसके ऊपर टॉप बार दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया टॉप बार। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडर की जगह टॉप बार कर देता हूँ, तो अपने आप ले लेगा वो। आ गया। अब क्या करते हैं अपन, तीन फेसबुक ट्विटर के आइकन लगा देते हैं। ठीक है, आइकन चाहिए तो उसके लिए हम या तो इमेज लेके आएंगे, या फिर मैंने कब बताया था, गूगल पे बताया था, गूगल आइकन पे जाएंगे। यार एक तो ना बिंग खुलता है, गुस्सा आता है Bing देख के, बार बार ये खुल जाता है, बहुत बुरा लगता है मुझे। गूगल आइकन, हे ईश्वर मेरे भोलेनाथ। अब मुझे इसमें फेसबुक का मिल जाएगा, फेसबुक का मुझे लग नहीं रहा मिलेगा यहाँ पे, नहीं है।
अभी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, वो फ्लैट आइकन यूज कर लेते हैं। फेसबुक, पहले बॉक्स बना लो अभी। हाँ अभी बॉक्स बना लेते हैं, चलो बॉक्स ही बनाते हैं अभी, बाद में करेंगे उसे, इसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मुझे 3 बॉक्स चाहिए, 1 2 3, और एक यहाँ पे मुझे बॉक्स चाहिए फ़ोन नंबर लिखने के लिए। तो ये कौन सा है? टॉप बार के अंदर। तो टॉप बार देखो, एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, यहाँ पे बीच में क्लिक किया, एंटर मारा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं टॉप बार ओपन, ओपन, और यहाँ लिख दिया मैंने टॉप बार क्लोज। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 डिव चाहिए मुझे। पहले एक का नाम दिया मैंने लेफ्ट बार, जिसमें मेरा लेफ्ट सेक्शन रहेगा। एक चाहिए दिया मैंने राइट बार, इसके अंदर राइट सेक्शन रहेगा, ठीक है। अब 2, एक लेफ्ट में एक राइट में बॉक्स बना लेता हूँ। फुल स्टॉप, लेफ्ट बार, इसकी विड्थ दी मैंने 20%, इसकी मिनिमम हाइट दी, कम से कम हाइट, मिनिमम हाइट दी मैंने 40 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका मैंने ब्लैक। चेक करते आया ये देखो ये आ गया, आ गया। एक राइट पे चाहिए, यही कॉपी किया, यहाँ पे कर दिया लेफ्ट की जगह राइट। तो कहीं कुछ नहीं हुआ और इसके नीचे ही आ गया। तो अपन क्या करेंगे, टॉप बार इसमें लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या होता है, चीजें एक लाइन में आ जाती है। तो देखो एक लाइन में आ गए, दोनों आ गए एक लाइन में। अब एक लेफ्ट में चाहिए, एक राइट में चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। इस पे ये तभी काम करेगा जब आपने डिस्प्ले फ्लैक्स लिख रखा हो, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। मैंने कहाँ लिखा है, ये इसके पेरेंट में। ये कौन है, इसके चाइल्ड है दोनों, ठीक है। पेरेंट में लिखना है कि डिस्प्ले फ्लैग तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो ये एक क्या हो गया, इधर आ गया, एक इधर आ गया, आ गया। पर अभी क्या हो रहा है, पूरी जगह लेके चल रहा है जैसे तेरे में हो रहा था, है ना। तो इस केस में ना, जब तक हम इसकी ना डिफाइन नहीं करेंगे हाइट, अगर तो हम ये ऐसे लेके चलेगा, अलाइन आइटम सेंटर ऐसे लिख देंगे, तो इससे क्या होगा, वर्टिकल बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। मैं हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ इसकी, हाइट मैंने इसकी 40 की जगह 30 कर दी। तो बिल्कुल वर्टिकल अलाइन सेंटर चाहिए, तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, अब इसकी वो हटा रहा हूँ, क्या हाइट, इसकी इसकी हाइट हटा दी, क्योंकि मैंने कंटेंट डाल दिया इसके अंदर। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो मैं हेडर के अंदर पैडिंग लगाया था। पैडिंग का काम करता है, इनर स्पेस लेके चलता है। तो पैडिंग 20 पिक्सल मैंने दे दी। तो देखो ये ऐसा कुछ आ गया, हो गया। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा फोन नंबर, और यहाँ आ जाएगा फिर आइकन। अब मुझे इसमें आइकन चाहिए 3। तो देखो इसमें चाहिए राइट बार में, तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, एक जैसे ही दिखेंगे। तो मैंने क्या करा, इसी में लिखा आइकन, कितने चाहिए मुझे, 3 ना, इंटू 3। तो 3 आइकन आ गए मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब मैं तीनों की सीएसएस दे देता हूँ, पर तीनों की अलग अलग सीएसएस नहीं रहेगी, एक ही रहेगी, नाम एक ही है। तो यहाँ पे गए, फुल स्टॉप आइकन, इसकी विड्थ दे दी कितनी, कितना दिया था, 28 दे देता हूँ, 28 पिक्सल। इसकी हाइट दे दी 28 पिक्सल। इसके मार्जिन दे दिया 1 पिक्सल, बस ये ऐसा आ रहा है। और बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू। तो ये 3 बॉक्स ऐसे आ रहे हैं। अब तीनों क्या चाहिए, एक लाइन में चाहिए, है ना, एक लाइन में चाहिए। तो हमने क्या करा, जो इसका पेरेंट कौन है, राइट बार, इसमें भी लिख दिया डिस्प्ले फ्लैक्स। तो क्या हो गया, तीनों एक लाइन में आ गए। समझ में आया, मतलब अब ये राइट साइड पे चाहिए तो क्या करेंगे, देखो अगर सेंटर में चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में आ जाएगा। अगर मुझे राइट साइड पे चाहिए तो फ्लैक्स एंड आखिरी में चला जाएगा।
और अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन आ जाएगा। तो कौन सा सही लग रहा था? फ्लैक्स एंड एंड। तो ये मैंने यहाँ ले लिया। तो ये मेरा, ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या हुआ? हाँ, अगर गैप चाहिए तो देखो मैंने यहाँ पे ना मार्जिन दिया है 1 पिक्सल। मैं काम कर रहा हूँ, मार्जिन राइट दे रहा हूँ, और कितने पिक्सल चाहिए वो बढ़ा देता हूँ, 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल मार्जिन आ गया। तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। अब मुझे बैकग्राउंड की नीड है नहीं, तो मैं काम करता हूँ, इसका बैकग्राउंड ब्लैक जो है वो रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे पास 3 बॉक्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़? ठीक है, अब मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, तो यहाँ मैं फ़ोन नंबर लगा दूंगा, या लोगो चाहिए तो लोगो लगा दूंगा। तो मैं फ़ोन नंबर लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट बार में कॉलस कॉलन 9311463302। दिखाई नहीं देगा क्योंकि ब्लैक कलर से आता है डिफॉल्ट। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसका भी कलर हटा देते हैं। तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, पीछे का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा, तो मैंने रेड की जगह येलो कर दिया। ये कर दिया। ये मेरा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से हमारे पास। तो अच्छा, तो पता है क्या करेगा अगर ये इस तरीके से, तो ये किसके अंदर है? लेफ्ट में है। तो मैंने लिखा यहाँ डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर। तो क्या हुआ? बिल्कुल बीच में आ गया। ठीक है, तो हमारा एक सेक्शन हेडर टॉप बार बन गया हमारा, यानी इस तरीके से। ठीक है, फॉन्ट बढ़ाना है तो इसी सेक्शन में लिख सकते हो, फॉन्ट वेट बोल्डर, जैसे थोड़ा बोल्ड हो जाएगा फॉन्ट। ठीक है, और पता है फॉन्ट फैमिली चेंज कर लिया करो, ये अच्छी नहीं लगती फॉन्ट फैमिली, तो वो स्टार में जाके लिख दो यहीं पर ही, फॉन्ट की फैमिली सैंस सेरिफ। तो ये देखो इस तरीके से फॉन्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो पहला सेक्शन हमारा ये हो गया, इतना बन गया है ना। अब हम आते हैं हेडर के ऊपर। कितना कोड मैंने यहाँ तक करा है? टॉप बार तक। ये देखो टॉप बार यहाँ से बंद हो जाएगा, तो ये टॉप बार का पूरा काम खत्म हो गया। अब आ गया हेडर, ये सेक्शन मेरा। ठीक है, ये हेडर है हमारा, है ना। तो हेडर के बैकग्राउंड कलर देते हैं। हेडर क्या है? एक प्री डिफाइन है। तो क्या करेंगे? फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। हेडर विथ 100% मिनिमम हाइट, मतलब कम से कम हाइट 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कौन सा रखो? वाइट। तो ये आ गया हेडर। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा हेडर। ठीक है, हेडर में क्या चीज चाहिए? देखो लोगो चाहिए और एक मेन्यू बार चाहिए। तो सबसे पहले मैं हेडर के अंदर एक डिव बना लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ लोगो। ठीक है, डिव क्लास लोगो, और यहाँ पे लिखा मैंने, समझ में ना आया तो मुझे बोल देना वहीं पर ही, फुल स्टॉप लोगो। बता तो दिया ये मैंने कि जब क्लास यूज करेंगे तो फुल स्टॉप यूज करेंगे, अगर हम आईडी यूज, सॉरी, अगर हम स्टैंडर्ड टैग यूज करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे। दो ही तो चीज है, अभी तो मैंने आईडी तो बताई नहीं। विथ 10% मिनिमम हाइट 80 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कौन सा दूं? वाइट। चेक करते हैं, आ गया। ठीक है, ब्लू दे देता हूँ। ये दे देते हैं, थोड़ी सी विथ बढ़ा देता हूँ उसकी। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसा आ गया लोगो। अगर तुम पता वायर फ्रेम बनाना सीख जाओगे ना, तो कोई भी वेबसाइट बना देगा। मेन वायर फ्रेम है। अब चाहिए हमें क्या? स्पेसिंग चाहिए, ये थोड़ा लग के आ रहा है ना। तो मैंने क्या कहा, इसका पेरेंट कौन है? हेडर। हेडर में देखा मैंने पैडिंग जितनी ऊपर दी थी उतनी इस पे दे दी 20 पिक्सल। तो क्या हो गया?
ये इस तरीके से यहाँ आ रहा है, 15 दूंगा तो ये उसके बराबर में आ जाएगा। और जब आप इस तरीके का कंटेंट डाल दो, पैडिंग वेडिंग डाल दो, तो क्या करो, उसकी हाइट हटा दो। हाँ, हमने यहाँ पे जैसे ये हमारा हेडर है, हेडर के हमने कोई चीज अंदर ली, तो अगर अगर हमें स्पेसिंग वगैरह चाहिए तो हम लिखेंगे इसके पेरेंट में, हाँ, है ना। जैसे अगर ये इसके ऊपर चिपका हुआ है तो हम पैडिंग लिख देंगे, पैडिंग लिख देंगे, हेडर में लिखेंगे। दोनों में लिख सकते हैं। देखो, अगर आप इसमें दोगे पेरेंट में तो पैडिंग दोगे, इसमें दोगे तो मार्जिन दोगे। मार्जिन आउटर स्पेस लेता है, पैडिंग इनर स्पेस लेता है। ठीक है, तो देखो हमारा ये लोगो आ गया। मैं इसकी हाइट कम कर लेता हूँ, मैंने इसकी हाइट हटा दी है हेडर की। अब मैं इसका क्या करता हूँ, इसकी हाइट कम कर लेता हूँ, इसकी हाइट कर लेता हूँ 50 पिक्सल। तो देखो ये आ गया हमारे पास ऐसे। ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता अब मैं एक और लेके आता हूँ, यहाँ पे मेन्यू बार चाहिए मुझे राइट साइड पे, है ना। देखो मैंने क्या करा, पैडिंग दी है। अब मैं पैडिंग जितनी दूंगा वो अपने आप एडजस्ट करता जाएगा। देखो ये देखो, ठीक है। और अगर मार्जिन देता तो नहीं होता। तो मार्जिन दूंगा तो मार्जिन देता तो मार्जिन अंदर से करता। ठीक है, अब पैडिंग क्या होगा, चारों तरफ से ले लेगा, इधर भी दूंगा तो इधर भी कुल लेके चलेगा, इसलिए मैं पैडिंग ज्यादा प्रेफर करता हूँ। लोगों के बाद चाहिए क्या, नैप बार। तो नैप बार बताया था कल मैंने, प्रीडिफाइंड टेक्स्ट टाइप। क्या लिखे, कैसे लिखेंगे, नैव विथ 50-60%, हाइट 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर यही रख लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर यही रख लिया। ठीक है, बस आ गया। तो कहाँ चाहिए, राइट साइड पे चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हेडर। अब ये बताएगा रामन, ये हेडर में क्यों, क्या लिखना है, क्या लिखूंगा ऐसे कि एक लाइन में आ जाए। हाँ, एक लाइन में लाने के लिए पहले एक लाइन में लाते हैं, इन दोनों को एक लाइन में लेके आना है। तो कैसे करेंगे, हाँ, इन दोनों को, अभी एक के नीचे एक आ रहा है ना, ये एक ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। एक लाइन में लाने के लिए क्या लिखूंगा, पेरेंट में लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। फ्लैग्स पेरेंट में, पेरेंट पता चल गया ना कौन है, इसके अंदर ये रहा, है ना। और ये राइट साइड पे चाहिए तो लिख दिया मैंने जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स एंड नहीं नहीं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये देखो, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ठीक है, अब हम्म, हाँ ये दोनों चले जाते उधर। हाँ, और लेफ्ट राइट क्या, फ्लोट लेफ्ट, पता है वो भी यूज कर सकते हो, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट, वो पहले लिखते थे, उससे ना रिस्पॉन्सिव में दिक्कत आती है, इसलिए वो कम यूज करना चाहिए। ठीक है, ये डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करना है, इससे अलाइनमेंट देखो बिल्कुल परफेक्ट जाती है। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, इसकी हाइट भी कम कर देता हूँ, नेप बार की मिनिमम हाइट मैंने इसकी 40 कर दी, 30 कर दी। तो ये देखो ये ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, इसकी हाइट कम नहीं हो रही। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, अलाइन आइटम सेंटर, आइटम सेंटर। अब चेक करते हैं, तो देखो हाइट कम हो गई इसकी। तो मेन्यू बार हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब एक चाहिए बैनर, अपने पेरेंट के अंदर दिया। पेरेंट में ही देते हैं फ्लैक्स में, इसमें चाइल्ड में कुछ नहीं देना, सिर्फ पेरेंट में लिखना है। अब क्या है, बैनर है। बैनर के लिए मैंने बताया था मेन यूज कर सकते हो। ठीक है, मेन में यहाँ पे जाना, मेन विथ 100%, मिनिमम हाइट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर, और वही दे दिया। तो ये आ गया हमारा, ये कौन सा, ये सेक्शन आ गया। कलर कॉम्बिनेशन सुधारते हैं पहले से एक, तो कलर ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। अब इसके बाद क्या चीज चाहिए अपने को, यहाँ पे बॉक्स चाहिए, दो बॉक्स चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक पेरेंट बॉक्स बना लेता हूँ जिससे हमें लाइन कर लेंगे। मेन ये हो गया, मेन खत्म हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पे, आर्टिकल। ये भी एक प्री डिफाइंड टैग है। हाँ हाँ, इस आर्टिकल
हाँ ये वाले प्री डिफाइंड टेक्स्ट सब यूज करेंगे। प्रीडिफाइंड का मतलब पहले से बने बनाए हैं, स्टैंडर्ड है ये, डॉट में लगाना पड़ेगा। उनमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। विथ 100%, मिनिमम हाइट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड आ गया। अब क्या चीज चाहिए अपने को, 2 बॉक्स चाहिए इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर आर्टिकल के अंदर इसका नाम दिया मैंने लेफ्ट बॉक्स, और इसका नाम दिया मैंने राइट बॉक्स। ठीक है, क्या लिखा हमने, फुल स्टॉप लेफ्ट बॉक्स विथ 40%, 35%, हाइट 400 पिक्सल, 400 पर 250 रख लेते हैं, 250 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर सियान, ये नहीं, ये वाला देते हैं। ठीक है, लेफ्ट बॉक्स, राइट बॉक्स लेफ्ट की जगह राइट कर दिया ऐसे, बस बाकी सेम रहने देते हैं। चेक करते कैसा आया, ये 2 बॉक्स यहाँ आ गए। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ, ये एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, तो क्या करेंगे, आर्टिकल में क्या, फ्लैक्स, और क्या लिखा है यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, हाँ इक्वल आ गया ना, बीच में स्पेस आ गया बिटवीन, है ना। और थोड़ी बिट बढ़ा दूं, 35 की जगह 45 कर दूं, 45, ये ऐसा आ गया। थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो स्पेसिंग देने के लिए आर्टिकल में क्या करा मैंने, पैडिंग लगा दी, कितनी पिक्सल, 20 पिक्सल, तो ये आ गया हमारा। आगे समझ में, ये बन गया हमारा, है ना। अब क्या चीज चाहिए, एक बॉक्स चाहिए। अब मैं एक और चीज बताऊंगा आपको, ये तो ठीक है। अब एक दिक्कत तुम्हें आएगी, मैं चाहता हूँ एक बॉक्स और आ जाए, पर मैं आर्टिकल में रखना चाह रहा हूँ उसे। ठीक है, डॉट एड, इसका नाम दिया एड, और इसकी विथ यही सेम ले रहा हूँ मैं, और कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और इसका नाम दे रहा हूँ मैं ऐड, और इसकी विथ दे रहा हूँ मैं 90%, और विथ देता हूँ मैं इसकी 90%, 95 दे देता हूँ। तो देखो क्या हुआ, जगह खत्म हो गई, है ना। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, आ रहा है, इसी देखो इसी में यही एडजस्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे अब उसके लिए, अपन ना क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ अब देखो ये दिक्कत आ रही है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। देखो इसका कलर मैंने दिया ये वाला, ठीक है, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, तो तीनों बॉक्स इसमें सेट हो गए, सेट हो गए ना। ये नीचे चाहिए कौन सा, ये ब्लैक वाला बॉक्स। तो क्या करेंगे अपन, जो उसका पेरेंट है ये है ना, इसमें लिखेंगे फ्लैक्स हाइफन रैप रैप। इससे क्या होगा, जब जगह खत्म हो जाएगी नीचे शिफ्ट कर देगा वो, ये नीचे शिफ्ट कर दिया इसने। ठीक है, ये हो गया नीचे शिफ्ट। मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, 90 48 कितना होता है, 98 कर दूं, बराबर हुआ, 99 कर दूं, 96 हो तो क्या, हो तो क्या बराबर, 100 कर दूं, हाँ 100 ही हो जाएगा ना, तो ये हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। थोड़ा सा ऊपर से स्पेस चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मार्जिन दे दिया, मार्जिन हाइफन टॉप 20 पिक्सल, तो हमारे पास ऐसे बॉक्स बन के आ गया। कितनी हाइट चाहिए, हाइट कम कर लेते हैं, इतनी नहीं चाहिए थी मुझे, मुझे 100 पिक्सल चाहिए थी बस, तो ये हमारा हाइट आ गया। तो ये बन गया हमारा सेक्शन सेट हो गया, ये बन गया। अब मुझे 3 बॉक्स चाहिए, अब वो मैं चाह रहा हूँ वो भी इसी में आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा, 3 बॉक्स इस आर्टिकल के अंदर ही 3 बॉक्स और ले लिए, बॉक्स इनटू में 3, 3 बॉक्स आ गए, है ना। और अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फुल स्टॉप बॉक्स विथ 33% हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर और
ये वाला 3 बॉक्स आ गया। तो हमने फ्लैक्स रैप लिख रखा है, ऊपर से मार्जिन चाहिए तो लिख दिया मार्जिन हाइफन टॉप और 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये हमारा ऐसे बन गया। अपने आप कैसे आ गया कि वो इक्वल तीनों इक्वल क्या आते हैं ना सारे के सारे, क्या? सारे कंबाइन होके आते हैं ना, तो अपने आप हाँ अलग होगा क्योंकि ऊपर हमने वो लिखा है जो भी आपने रैप लिखा हुआ है। हाँ हाँ, इससे ठीक है। फ्लैक्स रैप लिखने के बाद ये लिख सकते हो। तो ये देखो, ये आ गया। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए? अब मुझे एक फुटर चाहिए। ठीक है, उसकी हाइट खत्म हो गई है, किसकी? जो हमने लिया था ऊपर, इसकी हाइट खत्म हो गई है। तो मैं इसको 1300 पिक्सल कर देता हूँ, ये तो 1500 दे देता हूँ। तो अब वापस ये आ गई है ना। अब मुझे एक फुटर और चाहिए। फुटर भी एक प्री डिफाइंड टैग है, फुटर, और यहाँ पे लिखा हमने विथ। तो ऐसे ही ना कॉपी पे लेआउट बना के जितने बना सकते हो उतने बनाओ। तुम अगर ये कम से कम ना 5-6 अलग अलग बना लोगे तो मतलब तुम्हें ये CSS HTML आराम से आ जाएगी, फॉर्मेटिंग करना बिल्कुल सही आ जाएगा। विथ 100% हाइट। लिखने का बाद हाँ के अंदर कंटेंट डालना हाँ, बाद फिर वो होगा, फिर तो वो तो डल जाएगा। वो तो तुम्हें पता है कि बस क्या करना है, उसके बीच में डाल देना कंटेंट, तो कुछ करना ही नहीं है उसमें। तो मेन तो यही है। ये आ गई फुल, पर मुझे फुल नहीं चाहिए था, मुझे उसमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने उसके बाहर लिख दिया होगा, इसे कट करके यहाँ अंदर लिख देंगे, बस हो गया। तो फुटर हो गया हमारा, हो गया ना। एक चीज और करते हैं, हाँ जैसे हम ऐसे हिस्सा बनाते हैं हाँ उसमें ना, जैसे इसमें 3 सर्कल होते हैं, इसमें हमारा लोगो होता है हाँ और उसके आगे लिखा होता है कंटेंट। हाँ, लोगो चाहिए इसके अंदर, कंटेंट चाहिए। हाँ, हाँ जैसे ये बना है ना, इसी में छोटा करके उसके आगे इसमें लगा दूँ, इसमें हाँ लगा इसमें। हाँ, तो कहाँ है, इसका नाम क्या है? ऐड, ये रहा। तो इसके लिए लिया मैंने एक सर्कल और एक लिया कंटेंट, तो डिव आ गए। लिखा यहाँ पे फुल स्टॉप सर्कल विथ 45 पिक्सल, हाइट 45 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर क्या दूं, सियान, और बॉर्डर वो कैसे बनाते हैं, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस 50%। 45 को मैं 65 को 75 कर देता हूँ, बस चलो। तो सर्कल आ गया होगा एक, ये आ गया। अब इसके अंदर एक और बॉक्स चाहिए, कंटेंट, फुल स्टॉप कंटेंट विथ दे दी मैंने यहाँ पे 75% की जगह, पिक्सल की जगह कितनी दे दी, 50% या 60%। हाइट इतनी रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर अलग दे देते हैं। ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास। अरे बाप रे, बॉर्डर रेडियस की चेंज कर लेते हैं। ये आ गया, तो ये ऐसा आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है। तो क्या करा मैंने यहाँ पे, इसका पेरेंट कौन है, इसके पापा ये रहे, और इसमें जाके हमने लिखा डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख दिया इसके अंदर मैंने। सेंटर से क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो देखो बीच में आ गया ये। अलाइन आइटम सेंटर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो नीचे 100% आइटम सेंटर, तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। आ गया। थोड़ा गैपिंग भी चाहिए मुझे, तो ना ये भी लिख सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स अराउंड, हाँ स्पेस अराउंड। तो इससे क्या हो गया, ये ऐसा आ गया। और चाहो तो थोड़ा बहुत शिफ्ट करा लो, मार्जिन दे दो, तो अलग अलग आ जाएगा। सेंटर सही रहेगा इसमें, सेंटर सही आ रहा है। और मैं मार्जिन उसमें दे देता हूँ, मार्जिन राइट। किसमें दूंगा मार्जिन, ये जो सर्कल हमारा लेफ्ट है, हाँ इसमें मार्जिन राइट दे देंगे, मार्जिन हाइफन राइट 20 पिक्सल स्पेसिंग के लिए। तो ये आ गया, आ गया समझ में। अब देखो इसका कंटेनर का यूज करने क्या फायदा हुआ। अगर वो कहता है कि क्लाइंट मुझसे कि ना फुल स्क्रीन की चाहिए मुझे वेबसाइट, तो मैंने यहाँ 100% कर दिया, तो ये फुल स्क्रीन की हो गई। ठीक है, अगर वो कहता है मुझे नहीं हाफ चाहिए, तो मैंने यहाँ 50% कर दिया, तो ये हाफ हो गई। ठीक है, हर किसी में परसेंटेज यूज करिए, इसलिए 70 किया, 70 के हिसाब से सेट हो गई। ठीक है, और 100 कर दिया तो 100 के साथ, या फिर हटा भी दी मैंने तो भी 100% के हिसाब से ले लेगी।
फिर तो मैं हमेशा परसेंटेज ही यूज हाँ परसेंटेज यूज चाहिए, इससे क्या होता है रिस्पॉन्सिव बन जाती है वेबसाइट। तो ये रिस्पॉन्सिव हो रही है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं आएगी, अब तो नहीं आएगी ना दिक्कत इसमें। तो ऐसे अलग अलग कॉपी के ऊपर बना के, आपने बनाया था हाँ ये फॉर्म टेबल वाला, हाँ उसमें अभी नहीं बना वो। मैंने क्या कहा, ये अरे ये इसके अंदर फॉर्म आ जाएगा ना। अभी कंटेंट अभी कंटेंट नहीं डाला मैंने। नहीं इसके अंदर और हाँ 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 हाँ, पहले इतना ही करना है, पहले इतना ही करो, वो आगे कर लेंगे हम, नहीं तो पजल हो जाओगे। वगैरह लगाने। हाँ अब वो अभी सिर्फ ना कुछ भी कंटेंट नहीं डालना तुम्हें, सिर्फ बॉक्सेस बॉक्सेस बनाने हैं, लेआउटिंग इसे बोलते हैं, वायर फ्रेमिंग। तो वायर फ्रेमिंग करनी है अभी बस। वायर फ्रेमिंग आ जाएगी, देखो मोबाइल में ऐसा दिख रहा है, मोबाइल में सेट हो रहा है ना ये अपने आप, ये तो रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने परसेंटेज यूज करी है। अगर पिक्सल यूज करते तो नहीं होता। अगर देखो मैं पिक्सल यूज कर लूँ एक बारी, यहाँ पे मैंने इसको 1500 दिया है ना, मैंने इसकी विड्थ दे दी 1800 पिक्सल, ठीक है, या 1200 पिक्सल दे देते हैं। तो देखो क्या हुआ, ये ऐसा आ रहा है, और मुझे मैं मोबाइल में खोलूंगा ना, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, देखो, ठीक है। तो इसलिए हाँ, इसलिए परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज यूज करो, ठीक है। आगे समझ में? ये करना है बस समझ, ठीक है। जितने बना सको उतने बनाओ, अलग अलग तरीके के लेआउट निकालो नेट से, अलग अलग बनाओ उसको बैठ के।